हेलो फ्रेंड्स, ये है आपकी सेकंड वीडियो आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है कि प्रमोटर क्या होता है, कौन से स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन करने के लिए कंपनी को, और ये है आपकी सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको प्रमोटर्स की ड्यूटीज़ बताऊंगी। फर्स्ट वीडियो में आपको हमने फंक्शंस बताए थे, प्रमोटर क्या होते हैं, मीनिंग बताई थी, स्टेजेस बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ ड्यूटीज़ क्या होती है प्रमोटर की। पहले है टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, मतलब जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उसे क्या करना, डिस्क्लोज करना। प्रमोटर का काम क्या होता है, रजिस्टर करवाना कंपनी को रजिस्टर ऑफिस से और इनकॉर्पोरेट करवाना, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, उन्हें क्या करना, डिस्क्लोज करना, उन्हें अच्छी तरह आपको उन्हें रजिस्टर ऑफिस को देना है, उनके जितने भी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना है। इसलिए इसमें बोला है कि प्रमोटर की क्या ड्यूटी है, टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स को क्या करना, डिस्क्लोज करना। सेकेंड है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट नहीं देखना कि आपको कंपनी में से कोई प्रॉफिट हो रहा है और आप रख लेते हो, तो ये नहीं करना। तो प्रमोटर की दूसरी ड्यूटी क्या होती है कि वो अपना सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता, नहीं रख सकता। थर्ड है टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी बॉट, अब जो उसने प्रॉपर्टी परचेज की है कंपनी के लिए उसका भी क्या करना, फुल डिस्क्लोजर करना। जैसे कंपनी परचेज की, वो क्या बोलते हैं, आप लैंड परचेज की है कंपनी के लिए, ठीक है, आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो और आपने वो परचेज कर ली, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले क्या करना है, उसका डिस्क्लोज करना है, उसका सारा मैटर आपको कंप्लीट करना है। तो थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका, टू मेक ऑल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट, जो भी प्रॉपर्टी लाई गई है उसका क्या करना, पूरा डिस्क्लोज करना। फोर्थ है नॉट टू सेल ऑन प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मिंग, आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। कौन प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, प्रमोटर प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग, दूसरे को बिना बताए, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बिना बताए वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का अनफेयर यूज नहीं कर सकता, गलत यूज नहीं कर सकता प्रमोटर। तो इसकी ये 5 ड्यूटीज बनती है प्रमोटर की कि वो अपना पोजीशन अनफेयरली यूज नहीं कर सकता, अपना प्रॉफिट नहीं बना सकता, सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना उसकी लायबिलिटी है, ड्यूटीज है ना। अब मैं बताऊंगी लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर। अगर वो ये ड्यूटीज को कंप्लीट नहीं करता, ठीक है, तो एज पर द कंपनी लॉस को क्या रेस्ट्रिक्शंस देने पड़ेंगे, क्या पेमेंट, क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, अब ये पढ़ेंगे लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर में, ठीक है। अब लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर की, प्रमोटर को क्या क्या चुकाना पड़ सकता है अगर वो अपनी ड्यूटीज, अपने फंक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। पहला पॉइंट है लायबिलिटी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर इनकॉर्पोरेशन के वक्त प्रमोटर अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है रजिस्टर ऑफिस में, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा एज पर द सेक्शन 447। उसे क्या किया जाए, प्रमोटर ही लायबल होगा एवरी एक्शन के लिए, जो भी मतलब उसने अगर रजिस्टर ऑफिस में गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी है या उसे गलती से हो गई है, तो इसीलिए लायबल कौन होगा, प्रमोटर ही लायबल होगा। सेकंड है कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 16 मैटर टू बी स्टेड एंड रिपोर्ट टू बी सेंड इन द प्रोस्पेक्टस। अब जो भी प्रोस्पेक्टस के लिए उसने रिपोर्ट सेंड की है, मैटर सेंड किया है, उसने जो शो किया है रजिस्टर ऑफिस में, उसके लिए भी लायबल कौन होगा, प्रमोटर लायबल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वेयर अ पर्सन बियरिंग लॉस, अगर किसी पर्सन को लॉस होता है या डैमेज होता है ड्यू टू सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटी जो सब्सक्राइबिंग करने के बाद उसे कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उसके लिए लायबल कौन होगा, उसके लिए लायबल प्रमोटर होगा। प्रमोटर लायबल टू पे कंपनसेशन, प्रमोटर ही क्या होगा, कंपनसेशन देगा जिन्हें लॉस हुआ है, एवरी पर्सन। जैसे 50% को आपको लॉस हुआ है सब्सक्राइबिंग करते वक्त, या किसी लॉस हुआ है उन्हें, तो वो कौन पे करेगा, प्रमोटर ही पे करेगा एज पर द सेक्शन 35(1). अब फोर्थ है फेलियर टू मेक फुल डिस्क्लोजर एंड नॉन डिस्क्लोजर।
अगर वो फुल डिस्क्लोजर करने में फेल हो जाता है, मतलब जो मैटर्स उसने रजिस्टर ऑफिस में सबमिट कराया है उसे डिस्क्लोज नहीं कर पाता, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? वो प्रमोटर लायबल होगा। प्रमोटर विल एंटाइटल ए फाइन। प्रमोटर को क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ को, या इसके अलावा 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट, या 5 गुना अमाउंट देना पड़ेगा बेनिफिट का। ठीक है, ये कौन करेगा? प्रोमोटर ही करेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कौन करेगा? ये प्रोमोटर करेगा। फिफ्थ पॉइंट है वेयर प्रमोटर है डाइवर्ट द फंड ऑफ एनी पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पर्पस से जो फंड लिया गया था उसे कंपनी के पर्पस के लिए नहीं लिया गया, या और किसी पर्पस के लिए लिया, मतलब बैंक से या उन्होंने क्या क्या फंड अराइज किया, लोन लिया, वो लोन कंपनी में यूज में नहीं आ रहा, वो दूसरे पर्पस के लिए अगर वो प्रमोटर यूज में ले लेता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? वो प्रमोटर होगा। एक्शन किसके ऊपर लिया जाएगा? प्रमोटर के लिए लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा? द ट्रिब्यूनल शेयर। जो भी आप ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ है जज जो भी लेंगे वो लेंगे। ठीक है। सेकंड है डिस्क्वालीफाई उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा एज ए प्रमोटर। कंपनी से उसे प्रमोटर के रूप में हटा दिया जाएगा। वो कब तक हटाया जाएगा? 6 ईयर तक उसे क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो बी अवेयर। 6 पॉइंट where did not expend full cooperation to the company liquidate is discharge of his position। अगर वो अपना फुल कोऑपरेशन नहीं देता कंपनी को और डिस्चार्ज अपनी फंक्शन ड्यूटीज़ को अच्छी तरह फुलफिल नहीं करता, तब उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? इम्प्रिजमेंट जेल हो सकती है उसे अप टू 6 मंथ 6 मंथ तक की उसकी जेल हो सकती है। फाइन हो सकता है उसके ऊपर 50,000 का, या दोनों ही हो सकते हैं एज पर द सेक्शन 284 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है। फोर्थ है इफ द लिक्विडेटर रिपोर्ट एलिगीज एनी फ्रॉड इन द प्रमोशन। अगर कोई भी फ्रॉड होता है या वो जानबूझ के अगर फ्रॉड करता है कंपनी बनाने के वक्त, तो उसको क्या उसके लिए लायबल कौन होगा? पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए भी प्रोमोटर ही लायबल होगा। लास्ट पॉइंट है प्रोमोटर हैज मिसअप्लाइड और रिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर प्रोमोटर क्या है? एक मतलब प्रोमोटर ही एक मेन पर्सन होता है जो कंपनी को फॉर्म करता है। अगर प्रोमोटर ही अगर है ना कंपनी की प्रॉपर्टी को ले लेता है या उसका कंपनी का ट्रस्ट तोड़ देता है, तो कौन लायबल होगा? प्रोमोटर ही लायबल होगा। प्रोमोटर ही देगा अपनी, ही कैन बी शूड बाय द कंपनी से हटा दिया जाएगा उसे एज द केस में भी सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग उसे कंपनी से हटा दिया जाएगा। उसको जो भी कोर्ट या कंपनी लॉ के तहत अगर उसे जो भी सजा दी जाएगी वो किसे दी जाएगी? प्रोमोटर को दी जाएगी, कंपनी को नहीं दी जाएगी। तो प्रोमोटर ही बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और जो भी गलतियां करता है वो कौन लायबल होगा? प्रोमोटर ही लायबल होगा। 8 पॉइंट बताए मैंने कि लायबिलिटीज क्या क्या होगी प्रोमोटर की, क्या क्या उसे चुकाना पड़ सकता है अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को अपने फंक्शंस को अच्छी तरह प्रॉपरली यूज़ नहीं करता, तब उसे कौन कौन सी लायबिलिटीज चुकानी पड़ सकती है एज पर द कंपनी लॉ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सेकंड वीडियो में आपको मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताऊंगी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त यूज़ में लिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।